ओके, हम लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वी नीड टू एक्सप्लेन हाउ अ कंप्यूटर एक्स ऑन अ लैंड सैट इन कराची इज लोडिंग डेटा टू अ वेब सर्वर सिक्योरिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें हमने बताया था कि हम बेसिकली एक डिफरेंट सेगमेंट्स पे होते हैं, तो हम नेट आईडी निकालते हैं। तो उस ये सारा प्रोसेस जब आपके पास आता है तो उसमें आपके पास आ जाती है सबनेट। देखो, नेट से सबनेट बनाना, सबनेट का मतलब क्या है ये बता सकते हैं? ब्रेक करना चीजों को। सर उसी मतलब नेट देखो, से कोई दूसरा नेटवर्क को कनेक्शन। डिवाइड करके। नेटवर्क को डिवाइड करना, डिवाइडिंग a large network into segments। इसको तोड़ने से फायदा क्या होगा? सर सर ट्रैफिक हैंडल करना है कुछ। ट्रैफिक कंट्रोल होगी, सिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी। इंक्रीज सिक्योरिटी, सही कहा। और बेटर ट्रैफिक कंट्रोल। और सर जब इजी टू ट्रैफिक कंट्रोल, आइडेंटिफाई एरर। नहीं, बेटर ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, आपकी सिक्योरिटी बढ़ सकती है, इसके अलावा आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। कैसे कि आपके आईपी एड्रेसेस जो है यूज एफिशिएंटली। सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि इट्स इजी टू एडमिनिस्टर। जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, उनका कंट्रोल आपके नेटवर्क पे अच्छा आ जाता है सबनेटिंग करने से। अब सबनेटिंग का मतलब क्या है? आपने याद हो तो आपको मैंने कुछ, जब ये IPv4 पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई थी। क्लास ए के अंदर 8 बिट्स नेट आईडी के होते हैं और होस्ट आईडी 24 बिट्स होती है। क्लास सी के अंदर 24 बिट्स आपके नेट आईडी के होते हैं और 8 बिट आपके पास आप किसके होते हैं, होस्ट आईडी के। इसका मतलब क्या? अब मेरे पास एक आईपी है, अम, एक आईपी उठाते हैं, 192.168.1। ये मैंने कहा कि दिस आईपी एड्रेस इज ऑफ क्लास सी। बेटा, क्लास सी के अंदर नेट आईडी कितनी थी? 28 बिट्स। 24 बिट्स। 28 नहीं हो सकती ना? सही। 8 8 के टेबल से चलते हैं, सही है, क्लासेस के अंदर। तो हमारी होस्ट आईडी कितनी हो जाएगी? 8 बिट्स। याद रहे, हमेशा आपकी आईपी जो लेफ्ट से आ रही होती है वो नेट आईडी होती है, और राइट साइड वाली आपकी होस्ट आईडी होती है जो रिमेनिंग रह जाती है। अब क्लास सी में आपको पता है कि आपके पास आपकी जो आईपी है, नेट आईडी, वो 24 बिट्स है, और जो आपकी होस्ट आईडी है वो 8 बिट्स है। बेटा, इसमें यहाँ पे 24 बिट्स कहाँ पे बन रहा है?
8 8 और 8। हमने पढ़ा था IPv4 के हर ग्रुप कितने बिट्स पे होते हैं? 8 8 और 8, 8 3 24। तो अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली नेट आईडी लिखना चाहूँ, आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए देता है नेट आईडी इज 24 बिट से, ये तो हमें पता है, लेकिन नेट आईडी आपकी बन रही है 192.168.1। और आपकी होस्ट आईडी क्या बन रही है? वो आ रही है आपके पास ओनली 1, विच इज दिस। ये तो क्लास मेंशन थी। अगर एग्जामिनर क्लास मेंशन ना करे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एनी आइडिया, एनी गेस? यस बेटा। बेटा अगर आपके पास क्लास मेंशन ना हो तो आप कैसे करोगे? जब आपके पास क्लासेस मेंशन नहीं होती तो एग्जामिनर आपको सबनेट मास्क देगा। मास्क को आप एंड ऑपरेटर के साथ अप्लाई करते हो और आपके पास आपकी नेट आईडी और होस्ट आईडी आ जाती है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं हम। मेरे पास एक आईपी थी 76.182.70.20. This was my IP address, which had a subnet mask of 255.255.0.0। बेटा आप सबनेट मास्क से भी अंदाजा लगा सकते हो वैसे क्लास का, ठीक है। हम क्लासेस के इसके बाद हम चलेंगे क्लासलेस इंटर डोमेन पे, कि आपके अगर क्लासेस ना गिवन हो तो क्लासलेस के थ्रू आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, थोड़ा सा ट्रिकी है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए आपको तो क्लासलेस भी करना मुश्किल काम नहीं है। आपने इसको देखना है बेटा। यहाँ पे 255 का मतलब क्या होता है? 1 1 1 1 1 1 1, 8 बाइनरीज, सारे वंस हो जाएंगे आपके पास। ये भी सारे वंस हो जाएंगे, ये जीरो और ये जीरो। जब आप इस सबनेट मास्क को इसके साथ का ऑपरेटर लगाओगे तो आपके पास आपकी नेट आईडी आ जाती है, विच मींस कि अगर मैं यहाँ पे सबनेट मास्क को लिखूं 255.255.0.0, बेटा आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? इसके साथ एंड किया जाए, ये सारे वंस हैं। ये सारे वंस को जब 76, इसको 76 को बाइनरी में अज्यूम कर लो। चलो मैं एक एग्जांपल करके यहाँ पे नीचे दिखा रहा हूँ। 76 को अगर हम बाइनरी में लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है? 128 वाली वाली जीरो हो जाएगी, 64 32 जीरो सर हो तो जाएगा। नीचे 76 ही आ जाएगा ना? एग्जैक्टली वो आ जाएगा, लेकिन मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। 64 8 is 72 और 6 ऑन कर लेंगे तो 420। दिस इज योर 76। और अगर नीचे 125 लिखा जाए, सॉरी 255, तो सारे वंस हो जाएंगे। और इनके साथ अगर एंड किया जाए, बेटा आपकी इसमें असेंबली भी थोड़ी, देखो असेंबली याद आ जाएगी आपको। अब जब इस एंड ऑपरेटर को इनके साथ अप्लाई किया जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0 1 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 1 1, 0 1 0, 0 1 0, 1 1 1 एंड 0 1 0। देख रहे हो ये वैल्यू
और ये वैल्यू सेम आ रही है, क्योंकि ये नीचे 255 था तो सारे वन से, तो आपका जो ऊपर का रिजल्ट है वही एज इट इज नीचे आ जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास 76 आएगा, यहाँ आपके पास 182 ही आएगा। हाँ, अब किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करो, इस सिंगल जीरो का मतलब क्या, 8 जीरोस है, तो बेटा रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। जीरो। जीरो, 0.0। तो बेटा यहाँ पे जो ये आपके पास ये आईपी आ गई है ना, 76.182.0.0, दिस इज योर बेसिकली जो भी सबनेट मास्क से प्रोसेस होके आती है, दैट इज योर नेट आईडी। तो आपकी जो नेट आईडी आएगी दैट इज 76.182, और आपकी होस्ट आईडी क्या आएगी, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, विच इज 70.20। क्या ये बात क्लियर है? ये समझाने के लिए था कि आता क्या है, और ये आपके पास मतलब जो ओवरऑल वर्किंग होती है डायरेक्टली करके दिखाइए, सिर्फ ये एक छोटा सा पार्ट करके समझाया गया था। किसी को कोई इश्यूज है यहाँ पर? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसके बाद इसका एक पास पेपर का क्वेश्चन है, मैं उस पर डायरेक्ट आ रहा हूँ। सही है, सबनेट मास्क हमेशा इतना ही सिंपल देते हैं या थोड़ा डिफरेंट करके दें? देखो, सबनेट मास्क वैसे अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस के हिसाब से वो क्लासेस वाला ही देता है, लेकिन हम टेढ़ा वाला भी एक बार करके देख लेते हैं। सही, तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हम एक थोड़ा सा आगे पीछे करके भी देखते हैं कि इसको और कैसे किया जा सकता है, ताकि आगे भी कभी देखो लाइफ में यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ये सब नेट मास्क पूरा ही करवाया जाएगा ना, तो ओके कर सर। लेंगे। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ सर। Okay. Your IP address is, एग्जाम्पल वन कर देते हैं। एग्जाम्पल टू is 200.71.56.5. The subnet mask is 255, 255, 255.0. Find out the net ID and host ID. Example number 3, 176.18.85.192. The subnet mask is 255.0.0.0. Quickly, beta, find out the net ID and host ID. मैं आपके पास पे का वो क्वेश्चन ढूंढ लूँ। तो ये बता दें अपना कह रहे हैं खुद ही? नहीं, अपने पास लिख लो जस्ट। एवरीवन बेटा, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। हो गया मैं सर। देता
हो गया सबके? ओके। आपके पास देखो सबनेट मास्क ये तीन है, तो मतलब इसके फर्स्ट थ्री ग्रुप्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, देख के बता सकते हो आप? एग्जैक्ट दैट सेम वुड बी योर होगा, नेट आईडी वो नेट आईडी पे आ जाएंगे। और होस्ट आईडी इसका रिमेनिंग हो जाएगा। सो आपके पास नेट आईडी आ जाएगी 200.71.56 और जो आपकी होस्ट आईडी हो जाएगी वो हो जाएगी। सिमिलरली इस केस के अंदर क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ग्रुप 8 है 255, तो आपकी जो नेट आईडी हो जाएगी दैट वुड बी 176 और आपकी जो होस्ट आईडी हो जाएगी दैट वुड बी 18.85.192। अब हम अपना क्या कहते हैं 2022 अक्टूबर नवंबर पेपर 1-3। ओके बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, क्विकली मुझे बताओ इसकी नेट आईडी और होस्ट आईडी क्या होगी? 10 और 4। अपने पास लिख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, एक बार सुकून से पढ़ो। ये मतलब पास पेपर से बताऊंगा, पास पेपर में सर किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। यस बेटा। सर जब हम होस्ट आईडी में रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं तो उससे पहले वाले जो नहीं लिखने हमने की जरूरत मतलब, नहीं होती। अच्छा उनको जीरो नहीं करना? नहीं जरूर नहीं करेंगे। मतलब a subnet mask सही is सही। used on subnetting a LAN. Two devices on the LAN are located in different subnetworks. The IP addresses and corresponding subnet masks are shown. 10.10.12.1 इसका सबनेट मास्क क्या है 255। हम एक काम करते हैं, टोटल वर्किंग कर लेते हैं। तो बेटा अगर हम इस वाली इसको 1 मार्क कर देते हैं, इसे 2 मार्क कर देते हैं। 1 की अगर हम नेट आईडी की बात करें तो बेटा 1 का नेट आईडी क्या है, इसका सिर्फ सर 10। 255 है, मतलब सिर्फ 10 आ जाएगा आपके पास। और अगर इसकी होस्ट आईडी की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग पार्ट, मतलब ये 10 कट गया तो अब 10.12.1, 10.12.1। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं तो आपके पास नेट आईडी 1 2 3 फर्स्ट थ्री ग्रुप्स नेट आईडी है, तो आपने लिखा नेट आईडी, तो दैट इज 192.168.12। ओके। और आपकी होस्ट आईडी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका आ जाएगा, तो होस्ट आईडी इज इक्वल्स टू 4। हाँ अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा ये कौन सी क्लास है और ये कौन सी क्लास है, क्या आप मुझे बता सकते हो? सर क्लास ए और क्लास सी। क्लास ए और क्लास सी है, कैसे पता? फर्स्ट एट है, सर तो एक ग्रुप है फर्स्ट पहले एट वाला ये, में, दूसरे। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, क्लास ए हो जाएगी। और इसमें आपके नेट आईडी 24 हो गई, 24 किस में होती है, क्लास सी में होती है। हाँ आप इसके आंसर्स देखते हैं। नेटवर्क आईडी फॉर द डिवाइस विद द आईपी एड्रेस 10 10 12, इसकी नेट आईडी क्या है अभी हमने लिख ली है, व्हिच इज 10। द होस्ट आईडी फॉर द डिवाइस विद द आईपी एड्रेस दिस, मतलब ये जो फर्स्ट 24 ग्रुप्स हैं, मतलब ये काट दो तो क्या रह गया रिमेनिंग 4, 4 इज द होस्ट आईडी।
यहां तक तो चलो सिंपली आराम से आप कर सकते थे। बात ये आ जाती है कि अगर मेरे पास इस तरह का कुछ लिखा हो, CIDR, which is class less inter domain routing। ये CIDR क्या होता है? इसमें आपके पास सफिक्स यूज किए जाते हैं, विच मीन्स अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास क्लासेस फिक्स थी ना, अब मेरे बहुत सारी जगहों पे इतनी ज्यादा मुझे होस्ट बनाने ही नहीं है, या इतने ज्यादा मुझे नेटवर्क की नीड ही नहीं है, फजूल के अंदर मुझे फिक्स होकर चलना पड़ रहा था। तो उससे चीजें बचने के लिए हमने क्या किया, हमने CIDR बना दिया। CIDR में क्या होता है, आपके पास सपोज अगर एग्जांपल के तौर पे एक आईपी लिखी हुई है, 180.71.10.45 स्लैश स्लैश एक सेकंड था, 12। बेटा ये 12 का मतलब क्या हुआ? सर नेट आईडी। This 12 means number of bits for नेट आईडी। बिल्कुल ठीक है, जैसे इनका नेट आईडी, ये नंबर ऑफ बिट्स फॉर नेट आईडी है। अब 12 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास शुरू के 8 to 2, अब मैं अगर इसका सबनेट मास्क बनाने की करूं तो थोड़ी सी मैथ से सिर्फ यहाँ पे अगर इसका सबनेट मास्क बनाने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रुप हो गए, एक डॉट लगा दिए, 1 2 3 4 12 हो गए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। तो अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे एक इसका अगर उसमें कन्वर्ट किया जाए, दैट इज 255 डॉट 128 या 127। नो इट्स नॉट 127, इट्स 240। राइट साइड से ओ सारे अच्छा वंस अच्छा होते हैं सर, तो मैं दूसरे साइड से देख रहा हूँ। 240.0.0 ये बनेगा। तो इसका ये अगर सबनेट मास्क बनाने को दे दे, नहीं देता, लेकिन देखो ए लेवल्स है, ओ लेवल्स में हम कह देते हैं यार ये नहीं देगा, ए लेवल्स में कहीं से कुछ भी कर देता है। तो ये आपके पास एक सबनेट मास्क बन गया। अब सबनेट मास्क ये बनाने की मुझे खैर फिलहाल जरूरत नहीं थी, यही काफी था कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन ये कैलकुलेशन करने के लिए भी मुझे पता है कि नेट आईडी ये 180 तो पूरी है, मसला सारा का सारा किस में आ रहा है, ये आधा हो रहा है, ऐसा ही है। Yes. तो बेटा मैंने इस 71 को लेकर आया अलग से, मुझे 71 लिखना है, 128 को 0 कर दिया, 64 को 1 कर दिया, अब मुझे टोटल कितने चाहिए, 7 और चाहिए। तो 0 0 0 1 1 1, ये 71 बन गया। अब देखो इतने बड़े हो चुके हो कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि 71 कैसे बना। इसके नीचे ये वाले ग्रुप का मास, ये वाला ग्रुप मास का लिख दो, विच इज 1 1 1 1 0 0 0 0। जब आप इसको तो सर फाइनल 64 रह जाएगा। का ग्रुप लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 1 0
0 0 0 0 0। बेटा ये ओवरऑल क्या रह गया, इक्वल्स टू 64 रह गया। बेटा कोई ऐसा जिसको ये बात, ये सारी वर्किंग नहीं समझ आई हो? सर तो मतलब जो ग्रुप सबनेट मास्क में इनकम्प्लीट हो सिर्फ उसको कंसिडर कर लें, क्योंकि फुल वालों को बाद तो में जो कंसिडर है करने की उसके। जरूरत ही नहीं है ना, क्यों उसमें मैं मेहनत करूं अपनी? मुझे पता है ये फुल हाँ, वाला सही है। है सही। अगर ये भी फुल होता तो मुझे जरूरत, मैं भी एक और एग्जांपल पे करके देखता हूँ। तो बेटा मेरी आपके पास यहाँ पे नेट आईडी क्या आएगी? नेट आईडी विल बी सर 180 और 64। 180.64। मेरी होस्ट आईडी क्या आएगी? रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे क्या रह गया? 7.10। इसमें से 64 तो अलग आ गया ना, 64 किस में चला गया? आपकी नेट आईडी में। नेट तो आईडी। रिमेनिंग क्या है? 7। तो आपकी होस्ट आईडी जो आएगी दैट वुड बी 7.10.45। ये तब जब आपके पास क्लासलेस इंटरडोमेनो जो सफिक्स होता है वो आपकी नेट नंबर ऑफ नेट जो होती है वो नेट आईडी के नंबर ऑफ बिट्स बताता है। एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। 195.12.6.14/21। मेरा 21 का मतलब क्या हुआ कि आपके 21 नंबर ऑफ जो सबनेट मास्क जो बनेगा यहाँ पे आपका, सबनेट मास्क आपने अगर बना लिया ना सही, नेट आईडी होस्ट आईडी अलग कर दो। अब 21 वंस लिखना है तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने हो गए? 16 हो गए। 17 18 19 20 21। तीन जीरोस हो गए और एक और जीरो लिख दिया आपने। सही, देख लो। 8 8 16 17 18 19 20 21 पूरे हो गए। बाकी 1 2 3 24 हो गए और 8 32 हो गए। पूरा सबनेट मास याद है, सबनेट मास जो ओवरऑल बनेगा 32 का बनता है। इसको इसके नीचे अब मुझे पता है कि ये वाला मेरा पूरा 8 1s वाला ग्रुप आ रहा है, ये वाला मेरा पूरा 8 1s वाला ग्रुप आ रहा है, और जो मेरा ये वाला है ये किस में आ रहा है? आपके इसमें। तो बेसिकली मुझे इसको इसके साथ करके देखना है, ऑल्दो मुझे चीजें नजर आ रही हैं कि क्या है, ये एक एग्जांपल अच्छी बन गई है। खैर देखते हैं। सर ये तो वही 60 रह जाएगा नीचे जाके भी। एग्जैक्टली 6 नहीं रहेगा, 0 हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, वो एंड है, ये सॉरी। मैंने ये मैंने 6 लिखा, और उस वाले ग्रुप का मैंने ये जो सबनेट मास्क है इसको भी लिख लेते हैं। 1 1 1 1 1 0 0 0। इसको अगर आप एंड करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? दैट वुड बी 0 0 0 0 0 0 0 0। 8 जीरो आ जाएंगे, विच मीन्स कि मेरे पास जो मेरी नेट आईडी आएगी दैट वुड बी, अब देख लो 21 था लेकिन ये वाला ग्रुप आपके उसमें नहीं गया, तो मेरी जो नेट आईडी बनेगी दैट वुड बी 195.12.0। और जो मेरी होस्ट आईडी बनेगी वो क्या आएगी? 6.14। मेरे ख्याल से सब नेटिंग शायद क्लियर होनी चाहिए। अब अगर कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हो, वरना फिर मैं आगे चलूँ। सर ये नो सिक्स इश्यूज। डॉट फोर्टीन क्यों हुआ? 6.14 क्यों हुआ? बेटा जब आपने इसको किया तो ये तो जीरोज हो गए, मतलब यहां तक जो था वो मेरा क्या था? यहां तक जो मेरा था वो क्या था? नेट आईडी थी ना, क्योंकि ये सारे वंस आ रहे हैं नीचे वाले, ये वाले।
ये बता रहे हैं कि ऊपर वाले जो नंबर जो अगर होता तो नेट आईडी बनता, तो ये मेरा रिमेनिंग पार्ट जो ये वाला है ये मेरा किस में चले जाएगा, होस्ट आईडी। 6 रिमेनिंग क्या रह गया, अब बताओ ना, मेरी नेट आईडी 0 आ रही है, 0 में से 6 माइनस करो तो होस्ट आईडी क्या रह गई, 6.14, ये वाला मेरा इसका पार्ट रह गया, सॉरी ये वाला। सही है। सही सर। जी सर, समझ गए। कोई इश्यू किसी को भी नहीं है।